आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का A6C और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग फीचर। अगर ये वाला फ़ोन आपने ले लिया है तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। वीडियो के अंदर बहुत सारे अमेजिंग फीचर आपको बताए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको साइड फिंगरप्रिंट दिया गया है, तो इसकी मदद से आप फोटो क्लिक कर सकते हो। जब कभी भी आपको फोटो क्लिक करना हो तो फिंगरप्रिंट सेंसर पर आप इस तरह टच करोगे तो फोन के अंदर इस तरह से फोटो क्लिक हो जाएगा। अगर इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद सेटिंग आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कैप्चर विद फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फीचर ऑन करना होगा। फोन के अंदर और भी डिफरेंट तरीके से फोटो क्लिक कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से पाम दिखाकर फोटो क्लिक हो जाएगा। स्क्रीन पर टच करके भी फोटो को क्लिक कर सकते हो। इन फीचर को ऑन करने के लिए आपको फिर से कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऊपर फिर से क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको शूटिंग मेथड देखने को मिल जाएगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने को पाम से अगर फोटो क्लिक करना है तो इस फीचर को ऑन कीजिए। पाम दिखाकर फोटो क्लिक कर सकते हो। अगर स्क्रीन से टच करके फोटो क्लिक करना हो तो आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन पर इस तरह टैप करके भी आप चाहो तो फोन के अंदर फोटो को क्लिक कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको क्लीन स्पीकर का एक फीचर दिया जाता है, जैसे कि आपके फोन के स्पीकर में डस्ट वगैरह चली जाती है तो आप उसको रिमूव कर पाओगे। जिसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर को ऑन करने पर यहाँ पर ये फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करोगे तो फोन में कुछ इस तरह से साउंड आएगा। आपके फोन के अंदर वाटर या फिर डस्ट वगैरह होगी वो सब रिमूव हो जाएगी। अगर आपको इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी आपको दो ऐप्स एक साथ चलाने हो तो बहुत आसानी से चला सकते हो। ऐप्स को ऑन करने को रीसेंट बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करने पर स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन को आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपके फोन की स्क्रीन पर दो ऐप्स एक साथ इस तरह से ऑन हो जाएंगे। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है, जैसे कि आप कोई फोल्डर इनलार्ज करना चाहते हो तो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इनलार्ज पर क्लिक कीजिए तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। बहुत बढ़िया फायदा इसका ये मिलेगा, जैसे कि जितने भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको बाहर से ही टैप करोगे ये तो कुछ इस तरह से आपके ऑन हो जाएंगे। फोन के अंदर स्क्रीन कस्टमाइजेशन के फीचर भी मिलते हैं, जैसे कि फोन की कोई भी स्क्रीन कस्टमाइज करनी हो, जैसे कि ये कलर वगैरह आप चेंज करना चाहो तो बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने का वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। आइकन एंड क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे थीम्स आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। अब जो आपके आइकन देखने को मिल रहे हैं इसको इस तरह से ऑन करोगे तो इनके कलर वगैरह को चेंज करना वो कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और भी कलर देखने को मिलेंगे, यहाँ से भी किसी कलर वगैरह को सेलेक्ट करना चाहो तो वो आप इस फोन के अंदर इस तरह से कर सकते हो। बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप क्लॉक कलर चेंज करना चाहो जो आपकी लॉक स्क्रीन पर देखने को मिलती है तो आप उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर स्टाइल का फीचर मिलेगा, जिसमें आप अपनी फोन की लॉक स्क्रीन जो क्लॉक देखने को मिलते हैं उसका स्टाइल चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए यहीं पर आने को लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करने को डबल टैप टू लॉक वाले फीचर को ऑन करना होगा। स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पर आप डबल टैप करोगे तो इस तरह से ये लॉक हो जाएगी। इस फोन की लॉक स्क्रीन पर स्क्रीन ऑपर बी ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा ओ ड्रॉ करोगे तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। और भी बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं जिनको आप सेटअप कर सकते हो। इनका सेटअप करने के लिए आपको इस फोन की सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करोगे तो एक्सेस बिल्ट इन कन्वीनियंस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जेस्चर एंड मोशन का फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक कीजिए। अब ये फीचर कुछ इस तरह से आपको डिसेबल मिलेंगे, इनको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद अगर आप डबल टैप टू ऑफ वाले फीचर को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर पाओगे। फिर यहाँ पे बी ड्रॉ करने का फीचर मिलेगा, जिससे बी बनाने से फ्लैश लाइट ऑन होगी। ओ वाले फीचर को ऑन करोगे तो ओ बनाने से कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इसके बाद एक स्टेप यहाँ से वापस आइए, कुछ और भी फीचर आपको मिलेंगे, जैसे कि फोन के अंदर आपको लिफ्ट टू चेक फोन का फीचर मिलेगा। जैसे आप इसको ऑन कर लोगे तो रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप किया करोगे फोन का जो स्क्रीन लाइट रहेगा ये कुछ इस तरह फिर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो चाहो तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। फिर आपको एक और फीचर यहाँ पर मिलता है हसू रिंग का। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो आपके फोन पर कोई भी कॉल वगैरह आ रही है, आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे तो फोन का जो कॉलिंग रहेगा वो ऑटोमेटिक इनकमिंग कॉल से वाइब्रेट पर चला जाएगा और कॉल आंसर हो जाएगा। तो आप इस फीचर को चाहो तो ऑन कर सकते हो। फिर यहाँ पे म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो कोई भी इनकमिंग कॉल आती है और अपने फोन को इस तरह से फ्लिप करके रख देते हो तो वो कॉल आपकी म्यूट हो जाएगी। तो काफी यूजफुल फीचर है, आप चाहो तो इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी फीचर आपको मिल जाते हैं, सबके बारे में जानते हैं। पहले फीचर आपको वन हैंडेड मोड का मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो कभी भी फोन एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर को इस तरह से डाउन कीजिए, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। फिर से एक स्टेप वापस आएंगे, स्क्रीनशॉट की सेटिंग मिलती है। जैसे कि कोई भी स्क्रीनशॉट आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे फोन का जो स्टेटस बार है वो सब आपको यहाँ पर शो होता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे उसको डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप चाहते हो यहाँ पे आपको जो स्टेटस बार वो यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए तो आप उसको बंद कर सकते हो। थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट बंद करना हो तो वो भी आप यहाँ पे बंद कर सकते हो। तो आपके बहुत सारे एडिट ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको और भी सेटिंग मिलेंगी, जैसे कि आप
स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग करना चाहो वो कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको टच असिस्टेंट का फीचर मिलता है जिसमें आपको ग्लव्स मोड मिल जाता है। अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो फ़ोन के अंदर ग्लव्स मोड ऑन हो जाता है। अब इस फ़ोन को आप ग्लव्स पहन के भी चलाओगे तब भी फ़ोन की टच एकदम बढ़िया से काम करेगी और ये 12 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है। तो आप चाहो तो यहाँ से आके दोबारा से इसको ऑन करना तो वो आप कर पाओगे। फिर एक स्टेप वापस आने के बाद आपको पावर बटन का फीचर मिलेगा जिसमें आप पावर बटन से किसी भी एक्शन को सेंड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप पावर मेन्यू को सेट करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो पावर मेन्यू आपका आ जाएगा और इसके अलावा स्क्रीन ऑन ऑफ पे फ़ोन को सेट करना चाहें तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा किस समय आपको ऑन होना चाहिए फ़ोन, किस समय ऑफ होना चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर कुछ और भी फीचर मिलेंगे जैसे कि रिकमेंडेशन का फीचर जो कि ऑन है यहाँ से, तो आपके जो भी रिकमेंडेशन रहेगी ऑटोमेटिकली ऐप आपके सजेशन में आते रहेंगे। फिर ओटीजी कभी भी फ़ोन के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से पहले आपको ओटीजी कनेक्शन ऑन करना पड़ेगा, तब आप इस फ़ोन के अंदर ओटीजी का यूज़ कर पाओगे। फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऐप लॉक, ऐप हाइड जैसे सभी फीचर मिल जाते हैं जिनको सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्पेशल फीचर। इस पर क्लिक करने के बाद ऐप लॉक यहाँ से सेट कर सकते हो, ऐप को हाइड कर सकते हो। किड्स मोड का फीचर भी फ़ोन के अंदर मिलता है, आप चाहो तो यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट दिया जाता है। डुअल करने के लिए किसी भी ऐप को आपको फ़ोन की सेटिंग ऑन करने के बाद ऐप्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद ऐप क्लोनर के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं उनका क्लोन इस फ़ोन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है, जितनी जीबी का रैम है उतनी जीबी रैम और भी प्लस कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको अबाउट फ़ोन के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको यहाँ पे जो रैम वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जितनी जीबी रैम आप बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे आपको प्लस कर देनी होगी और फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपके फ़ोन के जो रैम है वो प्लस हो जाएगा। जब आप फ़ोन को परचेज करते हो तो फ़ोन की बैटरी परसेंटेज शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी, चाहो तो आप इसको भी शो कर सकते हो, जिसके लिए फ़ोन की सेटिंग में जाकर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको बैटरी वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज शो करने का ऑप्शन मिलता है जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब आपको बैटरी परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस फ़ोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। अब जैसे ही कोई मैसेज वगैरह आपको करता है और करने के बाद डिलीट कर देता है और आप उस मैसेज को नहीं देख पाए थे तो उस डिलीट मैसेज को भी आप देख सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा इस फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करने पे मिलेगा नोटिफिकेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके ये फीचर यहाँ से ऑन कर देना है। 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके आप देख सकते हो। फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करोगे तो फ़ोन पासवर्ड मांगेगा, तो चाहो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। तो ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने को जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करना है। मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पावर ऑफ जो रिक्वायरमेंट ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है और ऑन कर देना है। अब आपका फ़ोन जब भी स्विच ऑफ होगा जब अपने फ़ोन का पासवर्ड ड्रॉ करोगे। बाकी फ़ोन के अंदर यहाँ पर एक और फीचर मिल जाता है ऐप पिनिंग का। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो किसी भी ऐप्स को मान लीजिए आप पिन कर देते हो। मान लीजिए हमने यहाँ पे जो हमारा डायलर्स को पिन कर दिया तो यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते। वापस जाओगे तो पहले आपको पिन लॉक डालना पड़ेगा फ़ोन का, तभी आप वापस जा सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर, आप इसको चाहो तो इनेबल कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर आपको एंड्रॉइड एंड स्टैंडर्ड मोड यूज़ करने के दोनों ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आपका एंड्रॉइड यहाँ पर सेट है जिसमें आपके एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन होते हैं, तो चाहो तो एंड्रॉइड ऑन कर सकते हो जिसमें सभी ऐप्स आपके फ़ोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसको सेटअप करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड मोड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके सभी ऐप्स आपकी फ़ोन की जो स्क्रीन है उस पर आ जाएँगे, तो यहाँ पे कोई भी एंड्रॉइड वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। सभी ऐप्स को आप अपने फ़ोन की होम स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको स्क्रीन कास्ट करने का फीचर भी मिलता है, जैसे कि इस फ़ोन की स्क्रीन किसी भी स्मार्ट डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि स्मार्ट टीवी या फिर स्मार्ट प्रोजेक्टर वगैरह के साथ, तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए फ़ोन की कंट्रोल सेंटर को ऑन करने के बाद जब आप साइड करोगे तो यहाँ पे कास्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके सभी परमिशन को आप अलाउ कीजिए। जिस किसी भी स्मार्ट टीवी के साथ फ़ोन की स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, फिर किसी भी प्रोजेक्ट के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप इस फ़ोन के अंदर कर सकते हो। तो ये कुछ अमेजिंग फीचर्स फ़ोन के अंदर आपको दिए जाते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।